हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स में। तो देखिए, हम ट्रिक्स ही ट्रिक्स से सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं। सो वॉच अवर माय प्रीवियस वीडियो फॉर न्यू ट्रिक्स, दैट इज टू हाउ टू मेक ऑर्गेनिक वेरी सिंपल एंड इजी। नाउ वी आर स्टडिंग एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर। उसका टॉपिक है, हमने अब तक पढ़ा था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। उसका छोटा सा पार्ट बचा था कंपेयरिंग एसिडिटी ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। ये ROH एल्कोहल है, HOH वाटर है। देख लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर। देखिए, ये जैसे डिसोशिएट कैसे होगा, इस तरह से होगा RO माइनस। देखिए, इसके पास एक दो लोन पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग के, दोनों आएंगे ऑक्सीजन पर, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा, 3 लोन पेयर हो गए। इसके जुड़ा हुआ है R ग्रुप। R होता है एल्काइल ग्रुप, पहले बताया था। एल्काइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई सा भी, विच पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द एटम। तो ये R ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा। Then charge on oxygen atom will increase, ठीक है। And more charge less stable, more charge less stable। इस ऑक्सीजन एटम पर ज्यादा चार्ज हो गया तो ये कॉन्जुगेट बेस बना है इस एसिड का। ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, सो ROH लेस एसिडिक है। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं वाटर का। सिमिलर वे H प्लस की फॉर्म में निकला, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके। These two electrons collapse onto oxygen, giving oxygen negative charge and 3 lone pairs are there, making hydroxide ion. This is hydroxide ion, and from alcohol, alkoxide ion is formed. अलग अलग टाइप्स के आयंस बनेंगे। अगर मिथेनॉल होगा मिथॉक्साइड, इथेनॉल होगा इथॉक्साइड, like this. Okay, now we have to compare stability of conjugate bases. इसका conjugate base ये और इसका conjugate base ये, इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड मोर एसिडिक होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन। तो देखिए, एसिडिटी किससे होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। एल्कोहल हो चाहे कुछ भी हो। अब इन दोनों में देखिए, R ग्रुप इसको चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, लेस स्टेबल हो गया। यहां कोई R ग्रुप नहीं है, H एटम है। H एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता, ठीक है। तो यहां चार्ज इंक्रीज नहीं हुआ, उतना का उतना ही है। सो लेस चार्ज मोर स्टेबल, हाइड्रोक्साइड आयन मोर स्टेबल, सो इसका वाटर मॉलिक्यूल मोर एसिडिक हो गया। तो ये हो गया मोर एसिडिक देन एल्कोहल। This is highly important question, several times asked in the CBSE exams. Next our topic है acidity of phenol। पहले हमने किया था acidity of alcohol, अब है acidity of phenol। Phenol is represented by this type of molecule या फिर AROH, ठीक है। देखिए, फिनोल में होता है बेंजीन रिंग, उस पे ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम। Oxygen atom is having 2 lone pair of electrons and bond between oxygen and hydrogen is polar bond. How this bond will broken? कैसे टूटेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, both these electron will collapse onto oxygen atom, giving it negative charge and H plus की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहां देख लेते हैं। और ये फिनोल और एल्कोहल में which is more acidic? Highly important question, highly important concept of CBSE, several times asked. Why phenol is more acidic than alcohol? पहले फिनोल और एल्कोहल लिखेंगे, उनके कॉन्जुगेट बेस की। ये एक ही ट्रिक है, कोई भी स्टेबिलिटी देखनी हो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो, 3-4 ये बातें यूज होती हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल directly proportional to stability of conjugate base,
फिनोल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनोक्साइड आइन, एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा एल्कोक्साइड आइन। फिनोक्साइड एंड एल्कोक्साइड दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, वेरी सिंपल। देखिए, जब भी लेस चार्ज होता है एटम पर वो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, लेस चार्ज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखना, लेस चार्ज देखना, मोर स्टेबल बना देना, और फिर डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स देख लेने। किसमें डोनेटिंग ग्रुप्स है, किसमें विड्रॉइंग ग्रुप्स है। डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द चार्ज एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज। डोनेटिंग ग्रुप्स increases negative charge, withdrawing group electron withdrawing groups decreases electron density। फिर एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। देखिए, रेजोनेंस में ये चीजें, ये कंडीशन होगी तो वहां रेजोनेंस होगा। देखिए, ए एटम, बी एटम और सी एटम पे क्या क्या होना चाहिए। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास प्लस चार्ज, तब रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास माइनस चार्ज होगा, तब भी रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तब भी रेजोनेंस है। तो ये कितनी कंडीशंस होगी, 1 2 3 4 5 कंडीशंस है रेजोनेंस की, हर चैप्टर में यूज होनी है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। अब रेजोनेंस में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, और बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड है वो लोन पेयर बन जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये चीजें आप दिमाग में रखिए। ऑर्गेनिक पढ़ते समय ऑर्गेनिक मक्खन सी चलेगी। देखिए, अब हम देख लेते हैं इनका फिनोल और एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। देखिए, पहले मैं बना रहा हूं फिनोल, ये फिनोल का मॉलिक्यूल, ओके, OH, एंड इसका ये डिसोशिएट होगा, एक बना देते हैं एल्कोहल, ROH, ठीक है। दो लोन पेयर है O पे। हियर ऑल्सो 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, हियर ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। देखिए, एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो बॉन्डिंग और ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड चल रहा है अपना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। 2 टाइप्स का क्लीवेज है, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सो पहले अभी चल रहा है अभी तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज, जिसमें आती है एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कैसे टूट के क्या बनाएगा, देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स ऑन टू ऑक्सीजन एटम एंड बना देंगे इसको ऐसा आयन। ऑक्सीजन एटम एक, तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स थे और ये नए इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं और बन गया H+ आयन, ठीक है। सिमिलरली एल्कोक्साइड आयन, मतलब एल्कोहल, एल्कोक्साइड आयन में ये फिनोल हुआ फिनोक्साइड आयन में फिनोक्साइड आयन, देन एल्कोहल हुआ एल्कोक्साइड आयन में। देखिए, RO, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलैप्स ऑन टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड लिविंग। हाइड्रोजन जाएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके। हमेशा 3 दिन से सीख रहे हैं। H+, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले और 2 इलेक्ट्रॉन और नए आ गए हैं, ये लो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज आया, क्यों आया, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का था जो ऑक्सीजन पे आया है तो लाया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस आयन की और इस आयन की हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये देखिए एसिड्स हैं, इनसे बने कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। ये बन गया एल्कोक्साइड आयन। अब देखिए, लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज होगा तो एटम या मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। लेस चार्ज मोर स्टेबल किस पे, देखिए R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये R ग्रुप, तो ये +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे
इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन एटम तो मोलिक्यूल ये जो एल्कोक्साइड आयन है बिकम्स वेरी लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल हो गया तो ये वीक एसिड हो गया। और इसको देखें, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर फिनोक्साइड आयन में these lone pair of electrons are involved in resonance with the benzene ring। फिर से सुनिए, these lone pair of electrons are involved in resonance with benzene ring, so making phenoxide ion more stable। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज हो रहा है इन एटम्स पे, कार्बन के एटम्स पे, इन कार्बन एटम्स पे। ऑक्सीजन एटम 3 और भाई है इसके चार्ज का वजन उठाने वाले, सो ये मोर स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पे चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां चार्ज डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन एटम पे। लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये मोर बनेगा। जो स्टेबल चीज है वही तो बनेगी, मोर बनेगा तो ये भी मोर प्रोड्यूस होगा। अगर H प्लस आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, बिकॉज एसिड्स कौन होता है, विच प्रोड्यूस H प्लस आयंस। सो ये ज्यादा बनेगा, H प्लस आयन ज्यादा बनेंगे तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे ये स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस को। आंसर में क्या लिखना है, आंसर में तो इतना लिखना है, सिंस phenoxide ion is stabilized by resonance, so phenol is more acidic, and alkoxide ion is increasing negative charge on oxygen atom, so by inductive effect making alkoxide ion less stable, so alcohol is less acidic। इतनी बड़ी बात लिख देनी है, ठीक है। तो मैं पहले बना देते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए फिनोक्साइड आयन कैसे स्टेबलाइज होता है वो हमें दिखाना जरूरी होता है। तो मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें रेजोनेंस है या नहीं, रेजोनेंस की ये कंडीशन देखिए, इसको मान लेते हैं ए एटम, ये बी और ये ऑक्सीजन सी एटम, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस है। या फिर ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर है, तब भी रेजोनेंस है। सो रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज होगा, इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाइयों में वजन उठाने के लिए, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड बना लो। सिंपल रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का। हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहले बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के एरो, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के एरो, फिर डायग्राम, देन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के एरो, देन अगेन डायग्राम, देन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के एरो, देन डायग्राम। सिंपल मेथड फॉलो करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, पानी का मूवमेंट कैसे होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली चार्ज का भी हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर चार्ज है ऑक्सीजन एटम पर, नेगेटिव चार्ज, सो यहां लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये लोन पेयर बनाएगा। देखिए बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट, बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट, सिंपल। सो पहले बना देने हैं एरो, उसके बाद एरो का रिजल्ट, एरो का रिजल्ट बना देते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन एटम इतना तो ड्रॉ कर लो, ये दोनों बॉन्ड हिले नहीं है, ये भी ड्रॉ कर लो। उसके बाद 2 2 4 2 6 मतलब 3 लोन पेयर हैं, 2 एज इट इज बना लेते हैं। एक लोन पेयर को एरो लगाइए, दो बॉन्ड्स ये और ये छेड़े नहीं हमने, यहां आ गया है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, और ये शिफ्ट हुआ है इधर तो माइनस चार्ज आया, राइट। फिर से
एरो बना देंगे, बस एरो बनाना है, ये लीजिए एरो, और एरो का रिजल्ट बना दो। देखिए रिजल्ट में क्या है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पहले से था ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है। फिर से एरो बना दो, एरो रिजल्ट, एरो रिजल्ट, ये चलता रहेगा। ये दोनों लोन पेयर ये बॉन्ड में बनेंगे, बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ये बना बॉन्ड, यहाँ आया लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। फिर से क्या बनाना है, एरो बनाना है, बॉन्ड बॉन्ड कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। देखिए ये अपना हिला नहीं है, ये भी एज इट इज है, या बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन, देन दो पहले से थे और ये थर्ड एरो, देन नेगेटिव चार्ज। सो इफ वी सी all the resonating structures, this negative charge is delocalizing, एक एटम पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए घूमता फिर रहा है एक एटम से दूसरे एटम पे, एक जगह नहीं टिक रहा। ऑक्सीजन पे एटम पे नहीं है ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो गई है और मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो गया है। सो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। सो फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। सिंस तो लिख देंगे, since phenoxide ion is more stable due to resonance, so phenol is more acidic.